everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT. Until now we have completed 4 chapters and today we are starting a new chapter which is chapter number 5 on arithmetic progression. तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेस है कि भाई कुछ चीजें जो हैं जिनके कुछ सर्टेन पैटर्न्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, वहां से आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कॉन्सेप्ट आती है। पैटर्न्स कैसे होते हैं? मान लीजिए कोई एक्स है, उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 8,000 है और उसको ये कहा गया कि उसको हर साल उसको 2,000 रुपीज का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर में इसकी जो सैलरी हुई, फर्स्ट ईयर में सैलरी है उसकी 8,000, अब सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी हो गई 10,000, थर्ड ईयर में उसकी सैलरी हो गई 12,000। तो ये जो इसका सैलरी है, अब इसकी सैलरी क्या है भाई? 8,000 है, 10,000 है, 12,000 है, देन 14,000 है एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर ये जो इसका सैलरी का अगर आप ये देखें तो सैलरी में अब इनके बीच जो है ये इसका जो डिफरेंस है ये 2,000 का है, 2,000 का है, इनके बीच भी 2,000। तो ये इनका जो है ये एक कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, इसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो फर्स्ट टर्म और ये जो है इसकी जो पहली है वो फर्स्ट टर्म है। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई भी आपको नंबर की सीरीज दी गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये जरूरी है कि जो उनका जो कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स शुड बी द सेम थ्रू आउट। भाई अगर आपने बोला कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है से A1 और ये आपकी सेकेंड टर्म है A2, ये आपकी A3 और ये A4, तो अब जो A2 माइनस A1 है इट शुड बी इक्वल टू योर A3 माइनस A2 शुड बी इक्वल टू योर A4 माइनस A3। तो ये आपका तभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बोली जाएगी। अच्छा, ये तो एक आपने वो कर दिया कि भाई सैलरी का है। नॉर्मल में अगर आप एक वो देखते हैं, एक लैडर देखते हैं, तो उसमें आपकी कुछ ऐसी सीढ़ी बनी होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप जब उसको बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो से आप बोलोगे भाई 2 सेंटीमीटर जो है वो कम होती जा रही है, हर उस पर 2 सेंटीमीटर जो थी वो कम होती जा रही है। मान लो इसकी आपकी ये 12 सेंटीमीटर थी, तो ये 2 कम हो गए 10 हो गई, 10 हो गई, देन 8 हो गई, देन 6 हो गई। तो अगेन जब आप इसका पैटर्न लिखेंगे 12, 10, 8, 6, तो जो इनके बीच का 2 सेंटीमीटर है, फिर अगले उनका भी 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो है ये A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, ये आपका बोला जाता है B से डिनोट किया जाता है, जिसको कि आप बोल देते हो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब आप इसमें थे कुछ हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, हम उसको देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो भी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना, हर जो है उसको आप क्या बोलते हो? हर नंबर ये जो लिस्ट में है इसको आप बोलते हैं टर्म। कोई भी नंबर है, ये टर्म है, ये टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन। सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो है ये आपकी बुक में दिया गया। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term, हर term जो है is obtained by adding a fixed number to the preceding term, by adding a fixed number, और वो जो fixed number है वो है आपका common difference, fixed number। अब मान लो आपको इसमें 12,000 है, अब ये 12,000 आप कैसे निकला भाई? इनका कॉमन डिफरेंस क्या था? कॉमन डिफरेंस था आपका 2,000 और जो इससे पहले की टर्म क्या थी? 10,000। तो आपने 10,000 में प्लस कॉमन डिफरेंस करा तो ये आ गया आपका 12,000। ऐसे ही अगर आपको ये निकालना है भाई कॉमन डिफरेंस क्या है? 2,000 है, तो इससे पहले वाली टर्म क्या है? प्रीसीडिंग टर्म 8,000। तो 8,000 में मैंने 2,000 ऐड कर दिया विच इज माई कॉमन डिफरेंस, उसको ऐड करके आपने अपनी नेक्स्ट टर्म निकाल ली। सो दिस इज व्हाट The arithmetic progression is a list of numbers in which each term, हर term आप कैसे obtain करते हैं? By adding a fixed number to the preceding term। पिछली term में
एक जो कॉमन डिफरेंस है या जो एक वो फिक्स्ड नंबर है जिसको कि आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको ऐड करके आप अगली टर्म निकाल सकते हैं. सो दिस इज हाउ. तो और जो फिक्स नंबर है इसको मैंने बता दिया आपको, इसको आपको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. और कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है. दिस डी, ये डी जो है ये पॉजिटिव डी जो है आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है. डी जो है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है. तो एक हम जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी करते हैं. भाई जनरल एक फॉर्म है, ठीक है, अब उसमें आपके कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. एक जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कैसे लिखते हैं? जनरल जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या है आपकी? A is your first term, second is your a plus d, third is your a plus 2d and so on. तो ये जो है ये आपकी एक जनरल फॉर्म है ऑफ एन एपी, जहां पर फाइनाइट टर्म्स, एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होंगे एपी में, उसको आप बोलते हो फाइनाइट एपी. तो यहाँ और जहां पर अगर आपके फाइनाइट एपी नहीं है, अगर वो इनफाइनाइट चल रही है तो आप उसको इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं. एक हो गई आपकी ये फाइनाइट एपी, फाइनाइट जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और एक हो गई आपकी इनफाइनाइट विच गोज ऑन एंड ऑन. लेकिन कंडीशन वही है, कोई भी नंबर सीरीज को एपी होने के लिए उनका जो एक तो कॉमन डिफरेंस, it should be the same between the two consecutive terms. By a2 minus a1 should be equal to your a3 minus a2, that should be equal to your a4 minus a3. ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है. राइट. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सम एग्जाम्पल्स, और फिर हम उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करेंगे. तो एक एग्जाम्पल है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में ही दिया गया है. एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है कि इज इट एन एपी, कि क्या ये एपी है. अच्छा, अगर ये एपी है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ये एपी है कि नहीं है. एक है 4, 10, 16, 22. ओके, अगर ये एपी है तो आपको इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है. अच्छा, एपी होने के लिए पहले तो हम ये देख लें भाई, 10 माइनस 4, a2 माइनस a1 क्या है? 6 है. 16 माइनस 10 क्या है? 6 है. 22 माइनस 16 क्या है? 6 है. तो जो आपका डी है, डी जो है वो 6 है. कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका यहाँ पर 6 है. तो यस, इट इज एन एपी. अब आपको वो उन्होंने बोला है राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स. राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स आप कैसे लिखते हैं? नेक्स्ट टू टर्म्स, भाई इसके 22 के बाद वाली नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 22 प्लस आपने क्या कर देना? डी उसमें ऐड कर देना है. तो दिस इज योर 28. फिर अब 28, अगर यहाँ 28 मैं लिख दूं 28 के बाद की टर्म क्या आएगी? 28 प्लस 6 इज इक्वल टू 28 आ गई. यहाँ पे 28 आ गई और इसके नेक्स्ट आ गई आपकी 34. तो ये एक एपी है. तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट कि भाई एक तो आपको ये देखना है कि भाई कॉमन डिफरेंस आपका होना चाहिए सेम, चाहे इन दो के बीच हो, इन दो सबके में जो ये कॉमन डिफरेंस है ये सेम आना चाहिए नंबर, तभी वो एपी कहलाई जाएगी. और अगर ये एपी बन गई तो आपने उसके नेक्स्ट जो है वो दो टर्म्स निकाल दिए. सो बेसिकली आपने आज क्या सीखा? आपने सीखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. इट इज अ नंबर, यहाँ पे कि आप जो नेक्स्ट टर्म है यू कैलकुलेटेड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर विच इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस टू द प्रीसीडिंग टर्म.
और उसमें आप कैसे इसको निकाल सकते हैं वो भी आपने देख लिया है, ठीक है। और जो आपका कॉमन डिफरेंस है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और द जीरो। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज नंबर 5.1। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।